पाकिस्तान ने चाइना से CM-400 सुपरसोनिक मिसाइल्स को खरीदा था इंडिया के S-400 को तबाह करने के लिए, और इसी रीजन की वजह से पाकिस्तान ने इन मिसाइल्स का उपयोग S-400 को मारने के लिए किया भी। इसमें जो दो मिसाइलें दिख रही हैं, इसी से पाकिस्तान के JF-17 ने इंडिया के आदमपुर में स्टेशन S-400 पे अटैक किया था। लेकिन इंडिया ने कैसे इस अटैक को नाकाम किया? ये मिसाइल ब्रह्मोस मिसाइल से ज्यादा स्पीड की है, फिर भी ये मिसाइल फेल क्यों हुई और ब्रह्मोस मिसाइल सक्सेसफुल कैसे हुई, इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मिसाइल की। ये मिसाइल एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिसकी स्पीड मैक्सिमम मैक 4 से कुछ लोग कहते हैं कि मैक 5 तक भी जाती है। हालांकि चाइना इस मिसाइल को एक सुपरसोनिक मिसाइल की ही तरह मार्केट करता है। चाइना खुद से इसे हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं कहता है। वहीं पे इंडिया की ब्रह्मोस जो है वो 2.8 से 3 मैक की स्पीड तक जा सकती है, जहां पे CM-400 की मैक्सिमम रेंज 250 किलोमीटर तक की है। वहीं पे ब्रह्मोस की जो नॉर्मल मिसाइल की रेंज है वो 290 किलोमीटर से शुरू होकर 500 किलोमीटर तक जा सकती है, जो कि ऑपरेशनल है इंडियन एयरफोर्स में। तो ये तो एक बेसिक कंपैरिजन हो गया इन दोनों मिसाइल्स का। लेकिन ये दोनों मिसाइल्स को इंडिया ने फेल कैसे किया? तो पाकिस्तान जब इन दोनों मिसाइल्स को लेके अपने JF-17 से उड़ान भर रहा था, तो उस केस में इंडिया में मौजूद जो रडार सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम है, जिसमें कि हमारे नेत्रा जैसे एवैक्स सिस्टम और S-400 में लगा हुआ लॉन्ग रेंज का रडार, जो कि 600 किलोमीटर की दूरी तक ट्रैकिंग कर सकता है। ऐसे रडार्स जब JF-17 उड़ान भरता है और इंडिया की तरफ आता है, तो पहले ही इस JF-17 को ट्रैक कर लिया जाता है, क्योंकि एक नॉर्मल JF-17 जिसमें कोई मिसाइल नहीं लगी होगी, उसका रडार क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो वो ज्यादा करीब आने के बाद ही ट्रैक किया जा पाएगा। लेकिन जब आप उसमें इतने बड़ी बड़ी दो मिसाइलें लगा दोगे तो उसका रडार क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है, जिस वजह से इंडिया ने बहुत पहले ही इस JF-17 को ट्रैक कर लिया। और इंडिया को उस समय ये भी पता चल गया कि इसका रडार क्रॉस सेक्शन नॉर्मल से बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि ये JF-17 कोई हैवी मिसाइल लेके इंडिया की ओर आ रहा है, और इसके पाथ से समझ में आ गया था इंडिया को कि इसका टारगेट क्या हो सकता है और इसमें किस तरह की मिसाइलें लगी होंगी। और उसके बाद आकाश तीर, जो कि इंडियन एयर डिफेंस का पूरी तरीके से एक ब्रेन की तरह आप इसे समझ सकते हो, इसने उसकी ट्रेजेक्ट्री को कैलकुलेट किया, और जैसे ही वहां से मिसाइल फायर की गई, जो कि इंडिया को पता था पहले से ही कि इसमें से कोई इसी तरह की मिसाइल फायर की जाएगी, उसके बाद उसे एंगेज किया गया। JF-17 ने इस दौरान 2 मिसाइलें फायर की, जिसमें से एक को S-400 की ही किसी मिसाइल ने इंटरसेप्ट कर दिया। वहीं पे दूसरी मिसाइल मोस्ट प्रोबेबली सॉफ्ट किल से मारी गई, यानी कि उस मिसाइल को फेल कर दिया गया, उसके सिस्टम्स को फेल कर दिया गया, इसलिए वो मिसाइल इंटैक्ट पूरी तरीके से इंडिया के ही किसी पार्ट में गिरी, जिसकी पिक्चर अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इंडिया का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है, जिसमें कि रडार, आकाश तीर, ये चीजें पहले आती हैं, हमारे एवैक्स सिस्टम्स, और जो हमारी मिसाइलें हैं वो सेकंड रोल में आती हैं। उनका काम है मारना, लेकिन मार वो तब पाएंगी जब उन्हें सही समय मिलेगा। ये मिसाइल जब लॉन्च हो जाती है, उसके बाद आपके पास 60 सेकंड से भी कम का टाइम होता है इस मिसाइल को गिराने का, नहीं तो ये मिसाइल टारगेट को हिट कर देगी। लेकिन जब आपके पास अच्छे रडार सिस्टम्स होते हैं, जो कि पहले ही इस तरह के टारगेट को ट्रैक कर लेते हैं और ये अनुमान लगा लेते हैं कि ये मिसाइल लॉन्च होने वाली है, तो आपके पास यही समय बड़ा हो जाता है, और आप इस मिसाइल को, क्योंकि आपके पास समय सही है, तो आप सही तरीके से ऐसी मिसाइल्स को इंगेज कर सकते हो, ईदर फ्रॉम सॉफ्ट किल और हार्ड किल। वहीं पे पाकिस्तान फेल क्यों हो गया जबकि हमारे ब्रह्मोस की स्पीड इस मिसाइल से कम है? तो उसके कई रीजन है। सबसे पहले बात कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसे इंडिया ने मोस्ट प्रोबेबली लैंड और एयर दोनों से ही फायर किया था। ब्रह्मोस की रेंज ज्यादा है, तो यानी कि ब्रह्मोस को फायर होने से पहले ट्रैक कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल था पाकिस्तान के लिए। काफी डिस्टेंस पे रहते हुए ही हमारे फाइटर जेट्स ने ब्रह्मोस को फायर कर दिया, जिसकी वजह से फायरिंग से पहले पाकिस्तान को ये पता ही नहीं लगा कि इस तरह की कोई मिसाइल उनके पास आ रही है। दूसरी चीज, उनके एवैक्स सिस्टम S-400 की डर से, क्योंकि S-400 की एक मिसाइल ने पाकिस्तान के एक एवैक्स सिस्टम को मारा था, तो इस वजह से पाकिस्तान के एवैक्स सिस्टम्स काफी पीछे तैनात थे, और जो पाकिस्तान के नॉर्मल चाइनीज ग्राउंड बेस्ड रडार हैं, वो भी इन फाइटर जेट्स को ट्रैक नहीं कर पाए। और जब पाकिस्तान ब्रह्मोस मिसाइल्स को ट्रैक कर पाया, तो क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इतनी ज्यादा थी, प्लस क्योंकि ये क्रूज मिसाइल है, तो इसमें मैन्यूवरेबिलिटी की कैपेसिटी है, ये अपने जो पाथ है उसको चेंज करता रहता है, ताकि कोई मिसाइल इसे इतनी आसानी से इंटरसेप्ट ना कर पाए। और
चाइनीज क्वालिटी के जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स थे पाकिस्तान के पास, उन्होंने भी अपना काम सही से नहीं किया, जिस वजह से इंडिया के द्वारा फायर किए गए सारे ब्रह्मोस ठिकानों पे लगे। लेकिन पाकिस्तान ने अपने जिन 2 मिसाइल्स के ऊपर भरोसा किया, उन्होंने अपने टारगेट को हिट नहीं किया। इसमें रोल S-400 के साथ साथ इंडिया के स्वदेशी आकाश तीर सिस्टम और बाकी अदर जो सर्विलांस के प्रोडक्ट्स हैं उनका भी है, और साथ ही साथ ऐसी सेना जो कि उसे ऑपरेट करती है उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान से बहुत सारे लोग हमारी वीडियोस को डिसलाइक करते हैं, इसलिए कई बार ये रेशियो खराब होता है। तो जो लोग इंडिया से एटलीस्ट देख रहे हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर करिए जहां तक पॉसिबल हो। नमस्कार।